नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे से मन लगा के पढ़ रहे होंगे। आज हम जो टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक का नाम क्या है? वह टॉपिक का नाम है हमारा क्या है? संधि। आज हम लोग वह टॉपिक पढ़ना है जो टॉपिक का नाम क्या है? हम लोग संधि पढ़ने वाले। यहाँ से बिहार बोर्ड 5 मार्क्स का क्वेश्चन आप सभी को हर साल पूछी जाती है। आज हम लोग इस टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे कि आज के बाद यदि इस टॉपिक से जब भी क्वेश्चन आएगा हम लोग कभी छोड़ के नहीं आने वाले। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। संधि पहले हम लोग समझते हैं संधि का मतलब कुछ। संधि दो शब्द के मिल से बना है। सम जोड़ दी, सम प्लस दी, कहे समधि। सम मतलब बराबर, दी दो या दो से अधिक स्वर्ण आपस में मिलकर एक नए स्वर्ण का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं संधि किसे कहते हैं। देखिए लिखा है, दो अत्यंत संयोगी वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं संधि। क्या कहते हैं? हम लोग संधि कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो अत्यंत, मान लीजिए हम लोग मान लेते हैं हिम जोड़ आले। क्या मानते हैं? हिम प्लस आले, तो हमारा क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा क्या? हिमालय। क्या बन जाएगी? यह बन जाएगा हमारा क्या? हिमालय। क्या बन जाएगी? हिमालय। हम लोग इसी से बोल सकते हैं कि दो अत्यंत सहयोगी वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं संधि। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं संधि। जैसे देखिएगा, अ प्लस अ मिल के क्या बनाता है? अ प्लस अ मिल के आ बनाता है। जैसे देखिए, विद्या प्लस आले क्या बनाएगा? विद्यालय। क्या बना जाएगा? विद्यालय। बोल सकते हैं कि संधि या तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार? या तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कौन है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अभी सभी के बारे में हम लोग क्या करेंगे? विस्तार से एक एक करके क्या करेंगे? हम लोग अध्ययन करेंगे। तो स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं और विसर्ग संधि किसे कहते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्वर संधि। पहला हम लोग देखेंगे क्या स्वर संधि कहते हैं किसको। बोल सकते हैं कि स्वर वर्णों के साथ स्वर वर्ण के मेल से, स्वर वर्णों के साथ स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जैसे देखिएगा, देव प्लस आले। जैसे मान लीजिए कि देव, देव देव प्लस आले क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा देवालय। यह जो बन जाएगी यह क्या बन जाएगा? बोलिएगा क्या? देवालय बन जाएगा। यह जो बन जाएगा क्या बनेगा? देवालय बन जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, सर्व जोड़ हारा क्या बन जाएगा? सर्वहारा। क्या बन जाएगी? सर्वहारा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सर्वहारा बन जाएगा। क्या बन जाएगी? सर्वहारा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या? व्यंजन संधि। बोलिएगा, व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं व्यंजन वर्ण, व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं ना? व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे देखिए, जगत जोड़ इस क्या बन जाएगा? जगदीश। क्या बन जाएगा? जगदीश। क्या बन जाएगा? जगदीश बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जगदीश बन जाएगा। यहाँ से देखिए, आधा हलंत हो जाएगा, मिल क्या बन जाएगा? जगदीश बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जगदीश। क्या बन जाएगा? जगदीश बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जगदीश बन जाएगा। चलिए, क्या दुनिया का कोई भी वर्ण में हलंत होगा तो हुआ रहता है तो उसे हम लोग कहते हैं व्यंजन कहते हैं। दुनिया का कोई भी वर्ण में यदि हलंत मिल जाए तो उसको क्या कहते हैं? हम लोग व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? हम लोग व्यंजन कहते हैं। दूसरा हम लोग समझेंगे विसर्ग संधि। क्या हम तीसरा हम लोग समझेंगे विसर्ग संधि कैसे कहते हैं। बोलिएगा, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग कहते हैं विसर्ग संधि कहते हैं। मनो जो रथ क्या बजाय? मनोरथ। क्या बजाय? हम लोग मनोरथ। क्या हम लोग बोले? मनोरथ। अब हम लोग समझेंगे सबके बारे में। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं, सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए, किसी भी वर्ण में विसर्ग लगा हो तो उसे हम लोग कहते हैं विसर्ग संधि। तो मान लीजिए किसी वर्ण में विसर्ग लगा तो विसर्ग संधि हो जाए। अब हम लोग क्या करने वाले? अब हम लोग क्या करने हैं? संधि का हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं। संधि का हम लोग क्या करें? पोस्टमार्टम करेंगे। संधि का हम लोग क्या करें? पोस्टमार्टम। देखिए, संधि को हम लोग अच्छे से बोल सकते हैं कि स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया। पहले दीर्घ संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि काजे वृद्धि संधि और एक अयादी संधि। काजे अयादी संधि, अयादी संधि काजे अयादी संधि जी। अब हम लोग क्या करेंगे? दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे, गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे, यन संधि के बारे में और वृद्धि संधि के बारे में पढ़ेंगे और अयादी संधि के बारे में हम लोग अच्छे से विस्तार से क्या करेंगे? सबके बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए, पहले हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ संधि।
देखिए दीर्घ संधि का मतलब होता है दो समान वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ संधि। उससे हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे कि अ प्लस अ मिलके क्या बना जाएगा, अ बना जाएगा। ई प्लस ई मिलके क्या बना जाएगा, ई बना जाएगा। उ प्लस उ मिलके क्या बनेगा, उ बनेगा। री प्लस री मिलके क्या बने, री बने। जैसे देखिए, जैसे हम लोग समझेंगे देव प्लस आत्मा, इसमें क्या जाएगा, इसमें अ, इसमें क्या जाएगा, इसमें हो जाएगा क्या, इसमें हो जाएगा अ, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आ। अ प्लस अ मिलके क्या नाम है, अ प्लस अ मिलके क्या बनता है, अ। देखिए देव जोड़ आत्मा, क्या देव आत्मा, क्या देव आत्मा, क्या देव आत्मा हो जाएगा। नदी, नदी जोड़ ईस, क्या बने नदी ईस, क्या बने नदी ईस, क्या बने नदी ईस। देखिए ई प्लस ई मिलके क्या बना जाएगा, ई, क्या नदी ईस। भानु जो उदय का, भानु को जो कहें उदय का, भानु उदय का दें। उ प्लस उ मिलकर भानु उदय का, भानु उदय हो जाएगी। पितृ जो रीनम, पितृनम, पितृनम। ठीक है, यहाँ री प्लस री मिलकर, री प्लस री मिलकर री नम, री से ई खत्म हो जाएगा, रीनम, पितृनम, पितृनम। अब हम लोग दूसरा हम लोग देखें गुण स्वर संधि। अ आ के बाद ई उ री तथा ली के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गुण संधि। जैसे अ प्लस अ मिलकर क्या बन जाएगा, ए, क्या बनेगी, ए बन जाएगी। अ प्लस आ मिलकर बने ओ बन जाएगा। अ प्लस री मिलकर बने और बनेगा। अ प्लस री मिलकर बने अल, क्या नहीं अल। जैसे देखिए गण जोड़ इस, तो ग में अ, यहाँ अ प्लस ई, देखिए अ प्लस ई मिलकर बने ए। एक हम लोग ऐसे ऐसे लिखते हैं ए, तो गणेश, करें गणेश, गणेश, गणेश। लम जो उदय, अ प्लस उ मिलके क्या बना देंगे, अ प्लस उ मिलके क्या बनेगा, ओ। ओ को हम लोग कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, लंबोदर, लंबोदर। महाजोड़ी सीते, देखिए अ प्लस री, अ प्लस री के बने री, करें और बने, देखिए महर्षि, करें महर्षि। दिन प्लस इस, दिनेश, दिनेश, करें अ प्लस ई में करें दिनेश, करें दिनेश, करें दिनेश। हम आशा करते हैं कि आपको दो गुण दीर्घ संधि और गुण संधि आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि आ गया तो एक बार आप सब लोग यस लीजिएगा। और हम लोग नेक्स्ट बार हम लोग पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यन संधि। अब हम लोग पढ़ेंगे यन संधि के बारे में हम लोग जानेंगे। यन संधि का मतलब होता है ई उ री तथा ली के बाद अपने से भिन्न किसी स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग कहते हैं यन संधि। जैसे ई प्लस ई मिलेगा बने यह बनेगा, क्या बनेगा यह। उ प्लस अ मिलेगा बना वह बनेगा। री प्लस अ मिलेगा बना र बनेगा। ली प्लस मिलेगा ल बनेगा। जिस देखिए इतनी जो याद, देखिए जो आदत को जो हो जाए, आदत हो जाए ई प्लस ई मिलेगा इत्यादि, इत्यादि हो जाए इत्यादि। अति जो आता है, ये जो पूरा तो है कर जाए आदत, अत्याचार कर जाए अत्याचार। कहते हैं ई प्लस ई मिलकर बनेगा यह, करने यह बन गया अत्याचार। सु जो आत्मा है स्वागतम, क्या देंगे स्वागतम, क्या देंगे स्वागतम। और हम लोग देख लेते हैं चारों को, और हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल, अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे अनु प्लस हो जाता है, जो उ प्लस उ मिलकर वह बन जाएगा, वह देखिए वह हो जाएगा। जो आगे वाला शब्द देखिए जी आधा हो जाएगा, जी आधा। ली प्लस इकृति हुआ ला इकृति, ला इकृति, कहे ला इकृति। यदि नहीं समझ में आते एक से दो बार इस वीडियो को करिएगा, अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाएगी। इससे आप याद रखिएगा 5 नंबर का प्रश्न पूछी जाती है, कम से कम 5 नंबर का प्रश्न कहते हैं पूछी जाती है। अगला है वृद्धि, वृद्धि स्वर संधि। अ प्लस अ के बाद ए औ के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग कहते हैं वृद्धि संधि। जैसे अ प्लस अ मिलकर क्या बने आय बनाएगी, अ प्लस अ मिलकर अ बना। जैसे एक जोड़ एक, जैसे एक प्लस एकम, क्या जाएगा एकम। देखिए इसको हम लोग बनाते हैं तो क्या जगह, देखिए यहाँ से एक हो जाएगा, अ प्लस आई बनेगा आई बनाते, देखो एक कम, एकम, कजे एकम। महा प्लस ओजस्वी, तो महा ओजस्वी, कजे महा ओजस्वी हो जाएगा, कजे महा ओजस्वी हो जाएगा। एक बनी है अयादि संधि, कजे अयादि संधि क्या है, या अयादि संधि। ए प्लस ए और औ के बाद किसी भिन्न स्वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं अयादि संधि कहते हैं। जैसे ए प्लस अ में अपने नैनम करेंगे नैना,
नय प्लस आ मिल गया नयनम, कदे नयनम। आ प्लस आ मिल गया आई बना आए तो गाय प्लस आ करें गाय का, कदे गाय का, कदे गाय का, कदे गाय का हो जाएगा, कदे गाय का। इसको बनेगा यर बन जाएगा, कदे यन बन जाएगा, यह जो हो जाएगा यक बन जाएगा, कदे यक, ओ जो नम करें पौनम, करें पौनम हो जाएगा, पौनम हो जाएगा, पौनम हो जाएगा। चलिए हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग को संधि अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप सभी को संधि अच्छे समझ में आ गया हो तो आप लोग सब कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको कैसी लगी वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।